अच्छा, अब इस लेक्चर को आप ज़रा गौर से सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने किस तरह से इस टेबल के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। टेबल क्रिएट हो चुका है, अब हमने टेबल में किस तरह से वैल्यूज़ को पुट करना है। देखिए टेबल भी क्रिएट कर दिया, तो अब आप इस टेबल को बेसिकली कमेंट आउट कर देंगे, क्योंकि आप एक नाम से बार बार टेबल नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। जिस तरह आप एक नाम से बार बार डेटाबेस नहीं क्रिएट कर सकते, उसी तरह आप एक नाम से बार बार टेबल नहीं क्रिएट कर सकते। कनेक्शन आपने बिल्ड किए रखना है, कनेक्शन आपको बिल्ड रहेगा, उसमें आप डेटाबेस का नेम 4th आर्गुमेंट में पास कर देना है, और आपने टेबल भी क्रिएट कर दिया और आपने डेटाबेस भी क्रिएट कर दिया। अब हमने उस टेबल में वैल्यूज़ को पुट करना है। अब मैं आपको एक्चुअली सिखाना क्या चाह रही हूँ कि ये सिखाना चाह रही हूँ कि आप एक यूज़र साइट पे एक फॉर्म पड़ा हुआ है, उस फॉर्म में आपने यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया है और आपने सबमिट किया है, तो सर्वर साइट पे जाके डेटाबेस में किस तरह से आपकी वैल्यूज पुट हो गई हैं, ठीक है, और आपको एक रिस्पॉन्स बैक मिल गया है, ये मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने दराज.wiki की वेबसाइट खोली है, उस वेबसाइट में आपने यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन के बटन पे क्लिक किया, तो जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड था बेसिकली वो सर्वर साइट पे जाके सेव हो जाता है और आप फिर बेसिकली लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको पेज रीडायरेक्ट होके मिल जाता है। तो बेसिकली ये चीज़ हम अभी हम इसमें सीखेंगे कि हम किस तरह से जो फील्ड हम एंटर कर रहे हैं उसकी वैल्यू बेसिकली आपके पास किस तरह से डेटाबेस में सेव हो रही है। तो मैं एक नया फॉर्म क्रिएट कर लेती हूँ ताकि इजी रहे हमारे लिए। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि हम बेसिकली बूटस्ट्रैप को ले लेते हैं, ठीक है, कि अब मैं आपको बूटस्ट्रैप के थ्रू फॉर्म क्रिएट करना साथ ही सिखाती हूँ ताकि आपको ये भी समझ आ जाए कि एक बूटस्ट्रैप के थ्रू हम किस तरह से फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और हम लेट मी चेक ये फोल्डर पड़ा हुआ कहाँ पे है, लेकिन मुझे ये फोल्डर थोड़ा सा लेट मी चेक ये फोल्डर कहाँ पे पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अब आपको जो जितना भी काम कर रहा हूँ, सॉरी, जो हम फॉर्म क्रिएट करें वो बेसिकली हम बूटस्ट्रैप के फोल्डर के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं अगर, तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको बूटस्ट्रैप की भी समझ आ जाएगी। लेट मी चेक ओवर हियर, जो हमारा BWSC का फोल्डर था, इस फोल्डर में हम बूटस्ट्रैप की फाइल्स को प्लेस करते हैं, ठीक है। ये हायरार्की आपको समझ आ जानी चाहिए। या अब हम इस फोल्डर में डायरेक्टली जो बूटस्ट्रैप की फाइल्स हैं इसको हम उठा के प्लेस कर देंगे। इन दोनों फोल्डर्स को कॉपी करें और इनको यहाँ पे प्लेस कर दें, ठीक है। तो अब आप बूटस्ट्रैप की एक्चुअली जो डिफरेंट फाइल्स हैं उनको आप बेसिकली यूज़ करिए। आप उसके अंदर भी प्लेस रहने दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसके अंदर भी अगर रख दें तो दैट इज़ फाइन, ठीक है। इसको आप यहाँ से हटा दें, बूटस्ट्रैप की फाइल्स उसके अंदर पड़ी रही, अब हम इनको लिंक कर देंगे। अब हम जो भी पेज क्रिएट करेंगे तो बेसिकली हम बूटस्ट्रैप की मदद से क्रिएट किया करेंगे। तो पेज का नाम हम रख देते हैं फॉर्म डेमोन्स्ट्रेशन रख दें। फॉर्म डेमोन्स्ट्रेशन .html का पेज है, सॉरी PHP का पेज हम क्रिएट करेंगे। ये पेज हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको पेज को सेव करेंगे। ऐसा करती हूँ, इसी फॉर्म को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास फॉर्म है वो वाला जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था। एक्चुअली हम फॉर्म के थ्रू डेटाबेस में वैल्यूज़ को पुट करना सीखेंगे। यहाँ पे आप लिंकिंग करते हैं। आपके पास जो बूटस्ट्रैप का फोल्डर है, बूटस्ट्रैप के फोल्डर में जो CSS का फोल्डर है, उस फोल्डर में जो bootstrap .min.css की फाइल है, इसको बेसिकली हम लिंक कर रहे हैं। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम पूरा फोल्डर खोल लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, ठीक है। अब इसमें हम फॉर्म डेमोन्स्ट्रेशन वाली फाइल पे हैं, ठीक है। इसमें अब हम देखें कि इसमें आपके पास बूटस्ट्रैप वाला फोल्डर नहीं पड़ा हुआ, तो लेट मी चेक इसमें ये फोल्डर क्यों नहीं पड़ा हुआ।
सॉरी मैंने ओल्ड वर्जन में उसको प्लेस कर दिया था। So here we will place our folder. अच्छा, अब ये फोल्डर हमने यहाँ पे प्लेस कर लिया है, ठीक है। अब इस फोल्डर में हमारे पास सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। देखिए बूटस्ट्रैप का फोल्डर है, बूटस्ट्रैप के फोल्डर में CSS का फोल्डर है और CSS के फोल्डर में जो फाइल है दैट इज़ दी bootstrap.min.css की फाइल है, ठीक है। इस फोल्डर में आपके पास फाइल हमने इसको प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब आप देखें कि अब हम बूटस्ट्रैप की फाइल को बेसिकली लिंक कर दिया। अब हमने इसमें जो फॉर्म क्रिएट करना है वो बेसिकली हमारे पास बूटस्ट्रैप की मदद से फॉर्म क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अगर आप सिंपल फॉर्म क्रिएट करें चेक करने के लिए वो भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरीके से करना मैं सिखा सकती हूँ आपको। अच्छा, अब आप इसको लेबल दे दें। पहली इनपुट फील्ड आपके पास क्या है, पहली इनपुट फील्ड आपके पास क्या है कि स्टूडेंट नेम था, ठीक है। अब हम वो वाली फील्ड्स के नेम यहाँ पे रखेंगे जो कि हमने डेटाबेस में टेबल में पास की हुई है। तो पहला हमारे पास क्या है, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट का पासवर्ड है, ठीक है। इनपुट फील्ड में यहाँ पे आप लिख दें, टाइप आपके पास टेक्स्ट आएगी, ठीक है। और नेम आपके पास आ जाएगा, जो नेम होगा वो आप स्टूडेंट नेम देंगे, ठीक है। पहली फील्ड आ गई। सेकंड फील्ड आपके पास आ जाएगी, आप इसको लेबल दे दें स्टूडेंट सॉरी पासवर्ड, ठीक है। अब आपने यूज़र नेम भी दे दिया और आपने पासवर्ड भी दे दिया। अब आप इसको इनपुट में पास कर दें। टाइप आपके पास टेक्स्ट है, पासवर्ड कुछ भी एंटर हो सकते हैं। तो नेम इसके पास नेम क्या होगा बेसिकली, आप इसको कोई भी नेम पास कर दें, ठीक है। अब आपने दो फील्ड्स क्रिएट करनी है और आप अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि बटन एक क्रिएट कर लेते हैं, तो उसके थ्रू हम फॉर्म को सबमिट करते हैं। btn सक्सेस का एक बटन है बूटस्ट्रैप में, तो इसके थ्रू आप सबमिट करेंगे। इसको आप जो भी नेम देंगे वो नेम एक्चुअली हम यूज़ कर लेंगे सबमिशन में, ठीक है। अब आपका फॉर्म क्रिएट हो चुके हुए। अब हम इसको पहले एक सेकेंड इसको हम देख लें ज़रा। अच्छा, ये फॉर्म क्रिएट हो चुका है, इसमें स्टूडेंट नेम है, पासवर्ड है और सबमिट कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसको बेसिकली थोड़ा सा मैं इसको टॉप से थोड़ी सी इसको नीचे लेके आ रही हूँ, ठीक है। इसको आप बेसिकली कर दें फॉर्म डेमो, ठीक है। अब आपके पास फॉर्म आ जाएगा। अब ये फॉर्म की डिटेल्स आपने बेसिकली पुट करनी है डेटाबेस के अंदर। तो हमने जो PHP की फ़ाइल क्रिएट की थी क्रिएट डेटाबेस वाली, इसमें हम बेसिकली अपनी इस फाइल में हम डेटाबेस में वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, आपने क्यूरी लिखनी है। कनेक्शन बिल्ड हुआ है, डेटाबेस सेलेक्ट हुआ है, टेबल क्रिएट हुआ है। इसमें हम पहले इंसर्ट की क्यूरी डालेंगे कि जो हमने वैल्यूज़ यहाँ से लिए हैं, अब हम इस बेसिकली वो वैल्यूज़ डेटाबेस में डाल दें, ठीक है। तो बेसिकली आप पहले क्या करेंगे कि पहले ये वैल्यूज फेच तो करें ना, पहले फेच करेंगे ये वैल्यूज पोस्ट के वेरिएबल के थ्रू या ग्लोबल के वेरिएबल के थ्रू, गेट के वेरिएबल के थ्रू, और फिर उसके बाद हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमने फेच करने के लिए ये किया हुआ था कि अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कि डॉलर नेम में आप पुट कर दें $_पोस्ट, और पोस्ट में आपने जो यूज़र स्टूडेंट नेम है वो आपने फेच कर लेना है, ठीक है। फिर डॉलर पासवर्ड में
आप पासवर्ड ले लेंगे, ठीक है। अब आप देखें कि आपने पासवर्ड भी ले लिए और आपने यूज़र नेम जो कि एक यूज़र ने एंटर किए थे वो आपने सर्वर साइट से दूसरे पेज पे ले लिए हैं, ठीक है। यूज़र नेम भी ले लिया और पासवर्ड भी आपने ले लिया है। एक ये नेम था और एक दूसरा नेम ये था। इन दो नेम एट्रीब्यूट में जो आपने लिखा हुआ था उसके थ्रू आपने पोस्ट के सुपर ग्लोबल वेरिएबल को दे के आपने वो नेम और पासवर्ड फेच कर लिया। अब हमने ये नेम और पासवर्ड डेटाबेस में पुट कर देना, ठीक है। तो डेटाबेस से पुट करने का सिंटैक्स क्या, डेटाबेस से रिलेवेंट आपने PHP में कोई भी क्यूरी लिखनी है तो क्यूरी को एक किसी वेरिएबल में सेव करें, ठीक है। उस इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन, ये सिंटैक्स मैंने आपको पहले बता दिया। अब इंसर्ट की क्यूरी क्या है, PHP में इंसर्ट की क्यूरी क्या है, इंसर्ट वन सेकेंड, इंसर्ट की क्यूरी क्या है, इंसर्ट इनटू डेटाबेस नेम, डेटाबेस का नेम क्या है हमारे पास, दैट इज द स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट डिटेल्स। और इसमें आपने कौन से कॉलम्स में वैल्यूज को पुट करने हैं। द फर्स्ट कॉलम इज एस नेम, सेकंड कॉलम इज एस पास, मतलब स्टूडेंट का नेम भी ले लिए और स्टूडेंट का पासवर्ड ले लिए। इसको अब आपने वैल्यूज पास करनी है, ठीक है। अब देखें 3 फील्ड्स थी लेकिन मैंने 2 फील्ड्स लिखी हैं क्योंकि जो फर्स्ट वाली फील्ड है वो खुद से ऑटो इंक्रीमेंट होती रहेगी, ठीक है। वैल्यूज़ में अब आप देखें, वैल्यूज़ आपने क्या पास करनी है, जो नेम आपने लिया यूज़र से और जो पासवर्ड आपने यूज़र से लिया है, ठीक है। नेम और पासवर्ड आपने इसको पास कर देने हैं। करेक्ट आप सिंटैक्स यूज़ करेंगे तब करेक्ट आपने वैल्यूज़ को यूज़ करना है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स में आपने वो फील्ड के नेम एक्चुअली एग्जैक्टली वो लिखने हैं जो कि आपने टेबल क्रिएट करते हुए लिखे थे। फिर आपने उसको जो वैल्यूज़ आप पास कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे बता देनी है, ठीक है। वो वैल्यूज़ आपने लिख देनी है यहाँ पे। अच्छा, आप इसको डायरेक्टली भी इस तरह कर सकते हैं कि मतलब आप बेसिकली ये ना भी लिखें तो दैट इज़ फाइन, ठीक है। आप इंसर्ट इनटू स्टूडेंट ये लिखें तब भी फाइन है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह से लिखें तो ये भी ठीक है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़ में आप उसको वैल्यूज़ दे देंगे, ठीक है। अब हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट किस तरह से करेंगे पहले भी बताया, MySQL क्यूरी ब्रैकेट्स, फर्स्ट वेरिएबल कनेक्शन, सेकंड वेरिएबल जो आपकी क्यूरी जिस वेरिएबल में सेव है, ठीक है। चेक करना है कि हमारी क्यूरी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हुई है या नहीं, इस तरह की कमांड के थ्रू चेक करेंगे। वैल्यूज इंसर्टेड, ठीक है। अगर ना इंसर्ट हुई इसको हम थोड़ी सी प्रॉपर्ली इसको हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। एल्स में आपने शो करवाना है कि क्या एरर है, एक्चुअली एरर है क्या, ठीक है। तो इसको हम चेक कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। वैल्यूज नॉट इंसर्टेड, ठीक है। अब हम देखें इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से हमारा टेबल था, ठीक है। उस टेबल में बेसिकली हमने वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि हमारी ये जो क्यूरी है ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। कि हमारे पास जो वैल्यूज़ यूज़र एंटर कर रहे हैं वो वैल्यूज़ इसमें जा रही हैं या नहीं। अच्छा, अब आपने यहाँ पे देखें फॉर्म एक्शन में आपने इस फाइल का नेम लिखना है। फॉर्म एक्शन में आप इस फाइल का नेम लिखेंगे क्रिएट database.php। जब आप सबमिट करेंगे, फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आप क्रिएट डेटाबेस में चले जाएंगे। क्रिएट डेटाबेस में बेसिकली आपके पास क्या होगा कि आपने पहले वैल्यूज़ को फैच किया हुआ है, ये देखें आपने वैल्यूज़ को फैच किया है, ये 2 वैल्यूज़ को आपने लिया हुआ है यहाँ से, और इन 2 वैल्यूज़ को फिर आप बेसिकली डेटाबेस क्रिएट करके, टेबल क्रिएट करके उस टेबल में वैल्यूज़ को इंसर्ट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये वर्किंग स्टेट में है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फॉर्म है। अब फॉर्म में आप लिखते हैं यूज़र नेम कुछ भी लिखते हैं और यूज़र का पासवर्ड कुछ भी लिखते हैं। सबमिट करेंगे, आप सबमिट करके देखें क्रिएट डेटाबेस वाली पेज पे चले गए, ठीक है। और अब आप देखें वैल्यूज़ नॉट इंसर्टेड, अननोन कॉलम ज़ैनब इन द फील्ड लिस्ट, ठीक है। हम चेक करते हैं कि एरर एक्चुअली आ क्या रहा है।
अच्छा जी, आपने नेम वगैरह तो फेच कर लिया हुआ है। अच्छा, इस एरर को मैंने ट्रेस कर लिया है। एरर एक्चुअली क्या था कि हमने यहाँ पे सिंगल कॉलन नहीं लगाया हुआ था, ठीक है। वैल्यूज़ जो आप इंसर्ट करेंगे आपने सिंगल कॉलन लगा के इंसर्ट करना है। अब हम चेक करते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे तो वैल्यू आपके पास अनडिफाइंड इंडेक्स नेम, लेट्स सपोज हम फॉर्म को दोबारा से फिल करते हैं, ठीक है। और हम चेक करते हैं कि हम फॉर्म को दोबारा से फिल कर लेते हैं, ठीक है। अब सबमिट करें तो वैल्यू सक्सेसफुली इंसर्टेड, ठीक है। आपकी वैल्यूज जो आपने फॉर्म से ली थी एक्चुअली वो आपने डेटाबेस में इंसर्ट कर दी हैं, ठीक है। दिस इज़ वेरी गुड कि आपने एक टेबल क्रिएट किया था। अब आप सर्वर साइड पे एक्चुअली डेटाबेस में वैल्यू किस तरह जा रही है ये एक्चुअली आप देख रहे हैं, ठीक है। हर वेबसाइट से एक डेटाबेस लिंक्ड होता है, तो आप देखें कि आप ये वैल्यूज एक्चुअली इंसर्ट हो चुके हैं। ये डमी ये एक्चुअली मैंने आपसे पहले थोड़ी सी पॉज करके एंट्री की थी चेक करने के लिए, तो वो एंट्री हो चुकी है। अब ये वैल्यूज़ आपके पास देखें, ये SID जो है स्टूडेंट ID, ये ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है। चेक किस तरह करना है, डेटाबेस में जाएं, डेटाबेस में टेबल में जाएंगे तो टेबल को जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास खुल के आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट ID आ गई है, ये ऑटो इंक्रीमेंट हमने इसके ऊपर लगाया हुआ था इसलिए, ठीक है। स्टूडेंट नेम भी आ गया और स्टूडेंट पासवर्ड भी आ चुका है, ठीक है। अब आप देखें ये आपने बेसिकली एक टेबल क्रिएट कर लिया हुआ है, टेबल क्रिएट कर लिया और टेबल में वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। अब आपको पता चल चुका है कि टेबल किस तरह से क्रिएट करना है, ठीक है, और टेबल में किस तरह से आपने वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। अब मैं आपको एक छोटी सी ऐप बना के दिखाऊंगी जिसमें हम चेक करेंगे कि जिसमें हम बेसिकली चेक करेंगे कि आपका यूज़र लॉगिन पासवर्ड रजिस्ट्रेशन और लॉगिन को चेक करेंगे। मतलब पहले यूज़र रजिस्ट्रेशन करेगा, जब वो रजिस्ट्रेशन कर लेगा तो उसकी वैल्यूज़ डेटाबेस में चली जाएंगी, ठीक है। उसके बाद वो लॉगिन करेगा, तो लॉगिन के बटन पे क्लिक करेगा तो जो यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू वो लॉगिन करेगा वो सेम होना चाहिए उस वैल्यू से जिस पे उसकी रजिस्ट्रेशन की हुई थी, ठीक है। तो ये हम कंपेयर करेंगे। ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, एक छोटी सी ऐप बन जाएगी जिसमें आप लॉगिन और रजिस्ट्रेशन को बेसिकली चेक कर रहे होंगे, ठीक है। अभी तक आपको पता होना चाहिए कि आपने डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करनी है, वैल्यूज़ किस तरह से पुट करनी है और बेसिकली आपने किस तरह से वैल्यूज़ को एंटर करना है, फॉर्म की वैल्यूज़ को आपने किस तरह से एंटर करना है। डायरेक्टली आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आप कोई वैल्यू दे देना तो भी आप वो वैल्यू एंटर हो जाएगी, मतलब आप डायरेक्टली वैल्यू दे दे तो भी एंटर हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये चेक करना सिखा रही थी कि आप फॉर्म के थ्रू किस तरह से वैल्यू एंटर कर सकते हैं, ठीक है। इस लेक्चर को आप सुने। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक छोटी सी ऐप बना के देखेंगे कि लॉगिन और रजिस्ट्रेशन को हम किस तरह से कर सकते हैं।